एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं अब से अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और जात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो उसको इस्तेमाल में ला, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनांचे साइल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ उनको फरोख्त कर दिया। ये साइमा खरीद कर उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनांचे साइमा ने हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम को एक कदल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़े था, उसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौला हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया, ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर अफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूं। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि तूने ये क्या किया। उनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र खाई के साथ हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए रब अल आलमीन, मुझसे इसका मुआफ़ज़ा ना कीजिएगा क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, में तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने यह देखकर इस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तो कौन है। तो इस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूं। आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूं। इसके बाद शाज़ोन ने कहा, ए खिज़र अलैहि अस्सलाम, अपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम का दरिया के किनारे पर एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने इसी जगह पर एक दरख्त लगाया और उसके साए में इबादत शुरू कर दी। तो आवाज आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की किस्म है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने शाज़ोन फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ोन, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनांचे शाज़ोन ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ोन की बरकत से हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। खुदा के बरगुज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो।
بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔